नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सौरभ सर क्लासेस में। आज हम आईएएस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन में एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है एंड आप कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हो, इन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है जो ग्रुप ए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंडर पड़ता है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो एग्जामिनेशन है, मतलब ये जो सर्विसेज है, ये 1991 में जब लार्ज स्केल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहा था हमारे देश में, तब ये इनिशिएट किया गया था। एंड दी पोर्टफोलियो ऑफ द रेगुलेटरी रोल ऑफ द गवर्नमेंट सच एनालिसिस एंड एडवाइस विद इन द डोमेन ऑफ सर्विस हैज इंक्रीज मैनीफोल्ड। तो हमारे देश में जो इकोनॉमिक मैनीफोल्ड है उसको बहुत ज़्यादा एनरिच करने के लिए और डिफरेंट इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लाने के लिए लार्ज स्केल में और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो सर्विसेज है ये चालू किया गया था अंडर दी सिविल सर्विस। आइए अब जान लेते हैं कि इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। इस एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है, इसमें जो पेपर्स है वो पहले तो इकोनॉमिक्स के 4 पेपर्स रहते हैं और उसके साथ दो और पेपर है जो है जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़। जनरल इंग्लिश का जो पेपर है इसमें कैंडिडेट का जो डेप्थ है इंग्लिश में वो जज किया जाता है। इस पेपर में कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड जो राइटिंग स्किल्स है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जो कैंडिडेट्स इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं। और इस पेपर में 55 टू 65 जो मार्क्स है, क्योंकि ये 100 मार्क्स का पेपर है तो इसमें जो 55 टू 65 इज़ अ गुड स्कोर। आप इससे ज़्यादा तो कर ही सकते हो पर 55 टू 65 इज़ ऑल्सो अ गुड स्कोर। जनरल स्टडीज़ में जो आपको क्वेश्चंस आएंगे और जो आप अगर इसको प्रिपेयर करना चाहते हो अच्छी तरीके से, तो आपको जो ध्यान में रखना है वो है जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब आपको पढ़ना है रेगुलर बेसिस पे और करंट इवेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 जो है इसमें दो पार्ट है, एक है पार्ट बी, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए पेपर में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ वैल्यू, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, इन सब सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो पार्ट बी का पेपर है उसमें क्वांटिटेटिव मेथड इन इकोनॉमिक्स लाइक स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल मेथड इन इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स के जो मैथमेटिकल पोर्शन और स्टैटिस्टिकल पोर्शन है एंड इकोनोमेट्रिक्स जो पेपर है ये सब पार्ट बी मतलब क्वांटिटेटिव मेथड्स में रहता है इन इकोनॉमिक्स पेपर पार्ट 1। और जनरल इकोनॉमिक्स पेपर पार्ट 2 में जो है इसमें इकोनॉमिक थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, नेशनल इकोनॉमी, सोशल अकाउंटिंग, मतलब इकोनॉमी इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका डेप्थ में बहुत सारे सिलेबस इस पेपर 2 में रखा गया है। पेपर 3 में पब्लिक फिनेंस, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, स्टेट एंड मार्केट प्लानिंग, मतलब जो प्रैक्टिकल्स है इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है। और इंडियन इकोनॉमिक में हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, फेडरल फिनेंस, बजटिंग एंड फिस्कल पॉलिसी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंडस्ट्री, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लेबर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज इन इंडिया। और उसके साथ इंडिया का जो एक्सपीरियंस है विद अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, ये सब इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर पड़ता है। इस एग्जामिनेशन का जो पेपर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन में जैसे कि मैंने बोला कि 3 इकोनॉमिक्स का पेपर होता है और एक इंडियन इकोनॉमिक्स होता है, मतलब टोटल 4 इकोनॉमिक्स का पेपर है। और हर एक पेपर का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो है 200 मार्क्स, मतलब टोटल मार्क्स है 200 इन ईच ऑफ द इकोनॉमिक्स पेपर। एंड जनरल स्टडीज और जनरल इंग्लिश में 100 मार्क्स रहता है इन द ईच पेपर। आइए अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो है मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स और इन अप्लाइड इकोनॉमिक्स और इकोनोमेट्रिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी,
इन इंडिया। तो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन इज द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन इकोनॉमिक्स फॉर द आईएएस एग्जामिनेशन। मिनिमम एज लिमिट जो है वो बाकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है। और कुछ एक रिलैक्सेशन है फॉर द SC ST एंड OBC स्टूडेंट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड भी यहाँ पर मेंटेन किया जाना चाहिए। तो फिजिकल फिटनेस जो है वो डिसाइडेड होता है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है। एंड आपको दोनों जो एग्जामिनेशन है उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा और दोनों एग्जामिनेशन का जो कॉम्बाइंड स्कोर है उसके ऊपर जज करके आपको सिलेक्ट किया जाएगा। और किसी भी स्टेजेस में अगर एलिजिबिलिटी आप नहीं फुलफिल करते हो तो उसके साथ साथ ही आपका कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। आइए आप डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं, और हम सब्जेक्ट वाइज इसको डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं या फिर जनरल स्टडीज़ के लिए कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं, और उसके साथ बाकी के जो इकोनॉमिक्स के पेपर है उसके लिए भी कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, और इंटरव्यू भी हम कैसे अच्छी तरीके से दे सकते हैं ये जान लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा भी आपको एक जनरल जो स्ट्रैटेजी है हर एक एग्जामिनेशन में जो आपको ज़रूरी है मेंटेन करना, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। पहले हम इंग्लिश पेपर का जो स्ट्रैटेजी हम ले सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। देखिए जो इंग्लिश का पेपर है इसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है इंग्लिश में ये होना ज़रूरी है। और ये जो अगर आप बेहतर करना चाहते हो तो इसके लिए आपका जो राइटिंग स्किल है रेगुलर बेसिस में आपको राइटिंग करना पड़ेगा, उसके साथ आपको पढ़ना भी पड़ेगा। आप रेगुलर बेसिस पे इंटरनेट पे ब्लॉग पढ़ सकते हो या फिर बुक्स पढ़ सकते हो, और इसके साथ ग्रामर भी जो है वो भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ वोकैब्स भी आपको रेगुलर बेसिस में नए नए वर्ड्स को आपको स्टॉक करना पड़ेगा और उसको याद रखना पड़ेगा। और वोकैब्स को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप जो नए नए वर्ड्स आप रेगुलर बेसिस में आप जो आपको जो मिल रहा है उसके ऊपर आप ऐसे कर सकते हो कि नए वर्ड से आप रेगुलर बेसिस में कुछ कुछ छोटे छोटे सेंटेंस या फिर पैराग्राफ्स आप बनाते रहिए। और अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा इन दी इंग्लिश पेपर। इसके साथ दूसरा जो पेपर है वो है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ का जो पेपर है वो बाकी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह जो एस्पायरेंट्स है वो जनरल स्टडीज़ के पेपर को थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है। उसमें सिर्फ जो 33% जो एक मिनिमम स्कोर लाना है लोग उसके ऊपर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। आईएएस और आईएसएस के जो पेपर में जनरल स्टडीज़ का मार्क्स भी टोटल मार्क्स के साथ ऐड किया जाता है। तो इसके लिए इस पेपर को अच्छी तरीके से देना बहुत ही ज़रूरी है। और इसके लिए आपको जो पढ़ना है वो है इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके साथ रेगुलर बेसिस में करंट अफेयर्स जो है, करंट इवेंट्स जो रेगुलर बेसिस में हमारे आसपास हो रहे हैं उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और इस पेपर में आपको वर्ड लिमिट दिया जाता है लाइक 75 वर्ड या फिर 50 वर्ड या फिर 20 वर्ड के क्वेश्चन। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, और इस तरीके से ही आपको रेगुलर बेसिस में आंसर जो है वो प्रिपेयर करना है फॉर डिफरेंट क्वेश्चंस। मतलब आप ऐसे नहीं है कि आप लिखते ही जाओ, आपको वर्ड लिमिट्स मेंटेन करना पड़ेगा। और जो 75 मार्क्स है इन दी 100 वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा इन दिस पेपर। इसके बाद आइए चलते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो पेपर्स है जो हर एक पेपर में 200 मार्क्स रहता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम इकोनॉमिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। फॉर द पेपर वन जो है वो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी के ऊपर होता है, और इसका जो सिलेबस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में जो इकोनॉमिक्स का सिलेबस है माइक्रो एंड मैक्रो में, वही सिलेबस आपको फॉलो करना है। To prepare for paper 1 of economics, standard books prescribed at post-graduation level of for theory and are considered to be most suitable. तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप बुक्स फॉलो कर रहे हो वही फॉलो आपको करना है फॉर दिस पेपर। And now we are talking about the second paper, that is consist of allied theory of economics, international economics and welfare economics.
The syllabus for this paper also consists of important aspects of above disciplines of theory which are taught at the post-graduation level in any university. For the third paper, अगर थर्ड पेपर के लिए आपको जो है वो इकोनॉमिक्स के मॉनेटरी एंड फिजिकल थ्योरी डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ प्लानिंग, ये सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा. वाइल द मटेरियल फॉर द फर्स्ट टू पेपर्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज अवेलेबल इन प्लेंटी एंड इन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, पर अगर थर्ड पेपर को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड ऐसे कोई स्ट्रक्चर्ड जो स्टडी मटेरियल्स है वो आपको नहीं मिलेगा. इसके लिए आपको बुक्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो बुक्स आप अपने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में फॉलो करते थे, वही बुक आपको फॉलो करने हैं. द फोर्थ पेपर इन इंडियन इकोनॉमिक्स, ये जो है ये इंडियन इकोनॉमिक्स के ऊपर एक पेपर है, और इंडियन इकोनॉमिक्स को अगर आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको जो फॉलो करना है वो है इकोनॉमिक सर्वे एंड 5 ईयर प्लानिंग, जो इंडियन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो पब्लिश होता है, और योजना मैगजीन आप इसके लिए फॉलो कर सकते हो. आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसे बुक्स है जो हम डिफरेंट इकोनॉमिक्स पेपर के लिए फॉलो कर सकते हैं. फॉर पेपर वन माइक्रो एंड मैक्रो के लिए यहाँ पर आहूजा एंड सैपिरो के जो बुक्स है ये आप फॉलो कर सकते हो. इसके साथ फॉर मैथमेटिकल मेथड्स आप 11-12 की एनसीईआरटी मैथ बुक्स फॉलो कर सकते हो. एंड फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसके लिए सीबीएसई के जो 12th का बुक है वो भी आप फॉलो कर सकते हो. फॉर इकोनॉमिक्स पेपर टू मॉनिटरी, जो मॉनिटरी जो पोर्शन है इसके लिए आप एस बी गुप्ता एंड एम एल झिंगन की जो बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो विथ दी आरबीआई रिपोर्ट. एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए भी बुक्स है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए आप जो जो लेटेस्ट बुक्स है बाई अमर्त्य सेन वो आप फॉलो कर सकते हो. फॉर स्टैटिस्टिक्स आप 11-12 की एनसीईआरटी के बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर स्टैटिस्टिक्स के बहुत सारे बुक्स है लाइक गुण गुप्ता, या फिर आप फॉलो कर सकते हो गुण गुप्ता, दास गुप्ता, ये ऐसे बहुत सारे बुक्स है आप फॉलो कर सकते हो. बट वो थोड़ा, अगर आप स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तभी आप उसको पढ़ो, वरना एनसीईआरटी के जो 11-12 के बुक्स है वही काफ़ी है. फॉर इकोनॉमिक्स पेपर थ्री पब्लिक फिनेंस का एक बुक है वाटिया के द्वारा लिखा गया, ये आप पढ़ सकते हो. या फिर इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग चैप्टर ऑफ उमा कपिला, ये बुक भी आप फॉलो कर सकते हो. फॉर इंडियन इकोनॉमिक्स दत्त एंड सुंदरम का एक इंडियन इकोनॉमी बुक है, या फिर मिश्रापुरी, या फिर ए एन अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे बुक्स अवेलेबल है. आप ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अगर आपको ज़रूरी लगता है तो आप एक स्क्रीनशॉट लो. अगर आप नहीं जानते हो कि कौन कौन सी बुक्स इम्पोर्टेंट है तो आप ये बुक्स यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके फॉलो कर सकते हो. आइए आप डिस्कस करते हैं कि कैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो सकते हो. तो इंटरव्यू के लिए जो पहला जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है वो है फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन. आपका फर्स्ट एंड लास्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है. और इसके बाद आपको जो ध्यान में रखना है वो है गुड कम्युनिकेशन स्किल इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए. और आप किसी भी टॉपिक के ऊपर जब डिस्कस कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो. आप आप बहुत शांति से उनके क्वेश्चन सुनिए, अच्छे लिसनर की तरह उसको समझिए, एंड उसके बाद ही जवाब देने की कोशिश कीजिए. और जो जजेस है, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो इंटरव्यूअर है, वो आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छी तरीके से चेक करेंगे. इसके लिए सब्जेक्ट के ऊपर डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. और उसके साथ ही ये भी वो जज करेंगे कि आप कितने वर्सेटैलिटी रखते हो फॉर दी करेंट इंडियन एंड इंटरनेशनल इवेंट्स इन इकोनॉमिक्स. और इन सब के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाहते हो तो आपको रेगुलर बेसिस में न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो कि इकोनॉमिक टाइम्स के जो पेपर है, या फिर आप किसी भी इकोनॉमिक मैगजीन को आपको रेगुलर बेसिस में फॉलो करना है. We Sources classes provide specially designed study materials with exam specific mock tests with detailed analysis
और इसके साथ आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलेंगे टुगेदर विद द डेमो क्लासेस. We are flexible with both online and offline classes, and you will get the recorded form of each and every class जो आपको पढ़ाई में बहुत ही हेल्प करेगा. For contacting us, you can mail us at sourcesclasses@gmail.com, or you can call us at 9836793076 or 9874822756. To check our website, you can Google us at www.sourcesclasses.com. तो इसी के साथ आज का ये डिस्कशन यहाँ पर ही समाप्त होता है. I think all the students out there gain full clarification about ISS examination. My name is IES examination. My name is Anandpal, and now I am signing out. Thank you very much.